भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं। यदि हमारे में मोक्ष की इच्छा जागृत हो गई, ज्ञान की इच्छा जागृत हो गई, तो हम गुरु की खोज करते हैं। इच्छा वास्तविक है, जिज्ञासा सच में है, तो भगवान की कृपा से हमको गुरु मिलते हैं। और गुरु मिलने के बाद हमारा उनके चरणों में समर्पण होता है, शरणागति होती है, अपनी जिज्ञासा उनके चरणों में प्रस्तुत करते हैं। और सबसे पहला उपदेश हमें देते हैं कि बेटा तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, शरीर को जानने वाला। ध्यान देना, तू शरीर नहीं है। इस वाक्य से उन्होंने हमारा जो अन्यथा ग्रहण था कि मैं शरीर हूँ, इस पर प्रहार किया। मैं शरीर नहीं हूँ, यही वृत्ति बनेगी ना हमारे भीतर। जो ये कहेंगे तू शरीर नहीं है, तो हम मन में हमारे ये आएगा थॉट, मैं शरीर नहीं हूँ। तो अपने आप ही प्रश्न उठेगा, फिर मैं कौन हूँ? तो गुरु का दूसरा वाक्य, तुम इस शरीर के जानने वाले दृष्टा साक्षी चैतन्य आत्मा हो। तुम इस शरीर के जानने वाले दृष्टा साक्षी चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। तो हमारे भीतर वृत्ति बनी, मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा साक्षी चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देखो, अब हमारा मैं जो शरीर से जुड़ा हुआ था, गुरु के उपदेश के प्रभाव से शरीर से हट करके आत्मा में जुड़ गया, दृष्टा में जुड़ गया। मैं दृष्टा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का जानने वाला दृष्टा हूँ, आत्मा हूँ। आया समझ में? इसको कहते हैं विवेक। इसकी बहुत विस्तृत परिभाषा है, व्याख्या है। विवेक व्यवहारिक जीवन में विवेक होता है अच्छे बुरे का ज्ञान, शुभ अशुभ का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान। इसको विवेक बोलते हैं। प्राय सभी मनुष्यों को ज्ञान रहता है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में, आध्यात्मिक संदर्भ में इसका ज्ञान होता है। विवेक का अर्थ है जड़ चेतन का ज्ञान, सत असत का ज्ञान, नित्य अनित्य का ज्ञान, नित्यानित्य वस्तु विवेक। जिज्ञासु में प्रारंभ में उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती, इतना विचार जागृत नहीं होता कि वो अलग कैसे करे। ये तो उसने विश्वास से जाना, गुरु के वचनों में विश्वास से जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, दृष्टा हूँ। लेकिन इस विश्वास को युक्ति का बल देने के लिए, तर्क से सिद्ध करने के लिए गुरु ने हमको एक युक्ति देते हैं। जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है। मैं इस पेंसिल को जानता हूँ, तो मैं पेंसिल से अलग हूँ। बहुत सरल युक्ति है। जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है, तो मैं जो भी जान रहा हूँ मैं उससे सबसे अलग हूँ। लेकिन जब मैंने अपने आप को अलग जाना, तब भी मेरा मैं है शरीर में ही है, क्योंकि तादात्म्य तो टूटा नहीं है। तो शरीर अलग हो गया और जानने वाली वस्तु अलग हो गई। लेकिन गुरु कहते हैं तुम शरीर को भी जानते हो, शरीर को दृष्टा मत समझो, नेत्रों को, मन को, बुद्धि को, इनको दृष्टा मत समझो। ये सब जड़ हैं। तो गुरु जी ने मैं को शरीर से, मन से, इंद्रियों सबसे हटा करके इन सब के पीछे है,
चैतन्य तत्व, उससे मैं को जोड़ा, वो दृष्टा है। मैं दृष्टा हूँ। ये विवेक, इसको कहते हैं विवेक। शरीर जड़ है, असत है, दुख रूप है। मैं सत्य हूँ, चेतन हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ। तो दृष्टा और दृश्य का विवेक, जड़ और चेतन का विवेक, ये आध्यात्मिक जीवन की सबसे पहली बड़ी उपलब्धि है। मैं दृष्टा हूँ। और हमारी आध्यात्मिक यात्रा दृग दृश्य विवेक के साथ समाप्त नहीं होती। अपने आप को शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आदि से अलग जान लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा, इस विचार के द्वारा हमने केवल जीव को जाना, आत्मा को नहीं जाना। बात सूक्ष्म है, पकड़ने की कोशिश करना। जीव को जाना। जीव क्या है? जीव दृष्टा है, जीव चेतन तत्व है। दृष्टा और ज्ञाता वास्तव में जीव है। तो हम थोड़ा आगे बढ़े, शरीर से हट करके जीव के स्तर पर पहुँचे। हमारा तारतम्य जीव से हुआ कि मैं दृष्टा हूँ, मतलब मैं जीव हूँ, ये हुआ। इसको कहते हैं विवेक, जड़ चेतन का विवेक। वेदांत विवेक के साथ समाप्त नहीं होता। वेदांत का उपदेश आगे जाता है, वह बोध की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। यहाँ थोड़ा विवेक और बोध में अंतर समझ लें। विवेक कहते हैं दो वस्तुओं के अंतर को समझना, दो वस्तुओं का उसको अलग अलग जो मिली हुई हैं उनको अलग अलग कर लेना। जैसे हंस जो होता है, उसके सामने अपन दूध और पानी मिला कर रख दें तो वो दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। ये उसको भगवान की देन है, प्रकृति की देन है। उसको विवेक है, नीड़-क्षीर विवेक जिसे कहते हैं, नीड़-क्षीर। तो इसी प्रकार से जो जिज्ञासु होता है वो गुरु के उपदेश से, गुरु की कृपा से जड़ चेतन के विवेक में समर्थ होता है। उसने जड़ अलग कर दिया और चेतन को अलग कर लिया, मैं को जड़ से हटा लिया और चेतन से जोड़ दिया। ये विवेक। और बोध कहते हैं एकत्व ज्ञान को। वेदांत का प्रारंभ विवेक से होता है, लेकिन इसका पर्यवसान बोध में होता है। बोध माने एकत्व ज्ञान, एकत्व। तो गुरु अपने उपदेश को फिर आगे बढ़ाते हैं कि तू दृष्टा नहीं है, दृशी है, ज्ञान स्वरूप है, जानने वाला नहीं है, जानना है, जानना, ज्ञप्ति मात्र, तू ज्ञप्ति है जिससे सब प्रकाशित होता है। तो जब गुरु का ये उपदेश मिलता है कि तू दृष्टा से भी ऊपर दृष्टि है, तो उसकी वृत्ति दृष्टा से हट करके दृष्टि पर पहुंचती है। ज्ञान चैतन्य चिन्मात्र, जो चिन्मात्र सत्ता है, वहाँ उसकी दृष्टि जब पहुँचती है और जब वो दृष्टि चिन्मात्र सत्ता में स्थित होती है और जब वो वहाँ से देखता है दृष्टा और दृश्य को, तो उसका अनुभव ये होता है कि दृष्टा भी मैं हूँ और दृश्य भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, जड़ भी मैं हूँ। दृष्टा और दृश्य का भेद समाप्त हो जाता है।
ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रहता। ज्ञाता और ज्ञेय सब मैं ही हूँ। मैं मेरा ही अनुभव कर रहा हूँ, अपने आप को ही जान रहा हूँ, किसी और को नहीं जान रहा। मैं किसी और को नहीं देख रहा, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अपने आप को जान रहा हूँ। ये एकत्व ज्ञान की स्थिति है, बोध है, इसको कहते हैं बोध। ये बोध की भूमिका है। अब दृश्य भी नहीं रहा, दृष्टा भी नहीं रहा, और जीव दृष्टा था तो जीव भाव भी निकल गया उसका। वो जीव एकीभूत हो गया ब्रह्म से, जीव ब्रह्म में बना पड़ा। अब जीव का जीवित नहीं रहा, वो ब्रह्मीभूत होकर के अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य पे आ गया। उसकी चेतना ने इस महावाक्य का, इसके अर्थ का स्पर्श कर लिया। मैं ही हूँ, अहमेविदं सर्वं, सब मैं ही हूँ। देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भव शंकर देशिक मे 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 शरणं भव शंकर देशिक मे